हाँ जी। देखिए, मोलर चालकता है, अक्सर आता है, इसका मात्रक भी आता है और इसकी परिभाषा भी आती है, सूत्र भी आता है। इसको ध्यान से देखना है, वैसे इसके नाम में ही परिभाषा है। ठीक है। बस मोलर को इसके आगे जोड़ देना, एक मोल। यदि एक मोल विद्युत अपघट्य किसी निश्चित विलयन में घुला हुआ है तो उसकी जो चालकता होगी उसे क्या कहा जाता है? मोलर चालकता। तो सिंपल सा है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, ये कंडीशन है, घुले हुए क्या, एक मोल विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न आयनों की चालकता को क्या कहा जाता है? मोलर चालकता। तो कुछ तो शब्द ही होते हैं जो परिभाषा बता देते हैं, अलग से आपको खूब याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से समझ लो, मोल है माने आपको यहाँ क्या करना है, एक मोल विद्युत अपघट्य किसी विलयन में घुला हो, अपने शब्द में किसी विलयन में क्या हो, घुला हो, तो उसके आयनों की जो चालकता है उसे हम क्या कहेंगे? मोलर चालकता। ठीक है। और लिखने का लिख सकते हो कि उसका आयतन निश्चित हो, उसका ताप निश्चित हो, तो ये सब सारी चीज़ें निश्चित हो, ये कंडीशन है। तो क्या है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, फिर यहाँ से एक मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो उसके आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को क्या कहा जाएगा? मोलर चालकता। अब समस्या क्या होती है, आप एक एक शब्द, एक एक लाइन को याद करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लगता है कि यार ये तो गड़बड़ लिख रहा हूँ। आप उसके अपने से शब्द बनाओ, अपने भाषा में लिखो। बस आपको ये समझना है कि एक मोल विद्युत अपघट्य है, किसी विलयन में घुला हुआ है, तो उसके आयनों की जो चालकता होगी उसी को क्या कहा जाएगा? मोलर चालकता। अब मोलर चालकता का सूत्र देख लेते हैं। तो आप देखते होंगे, ये जो इस तरह का चिन्ह आपको दिख रहा है, इसको पढ़ते हैं लेमडा। एक लेमडा आप ये पढ़े हैं और दूसरा लेमडा ये आ गया, ये भी लेमडा है, वो भी लेमडा है। जैसे अंग्रेजी में बड़े अक्षर छोटे अक्षर होते हैं, उसे लैटिन भाषा में ये होते हैं। ये जो एम का मतलब हो गया, ये हो गया मोलर। लेमडा माने चालकता हो गई, एम माने क्या हो गया? मोलर चालकता। और यहाँ पर ये कप्पा है, कप्पा माने हो गया विशिष्ट चालकता, और बटे में क्या है? ये सी है, सी का मतलब उसका सांद्रता है। ठीक है। ये सूत्र होता है ना? तो परिभाषा के साथ साथ आपको ये सूत्र भी याद करना है। कभी कभी एक नंबर में दे देता है मोलर चालकता का सूत्र लिखिए, तो लेमडा एम और क्या हो जाएगा? के अपॉन सी, इतना भर याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमको बता देना है कि जो हम कप्पा लगाए हैं, कप्पा माने के लगाए हैं, उसका मतलब क्या है? विशिष्ट चालकता। और सी क्या है? विलयन की मोलर सांद्रता है, या सिंपल सांद्रता है कह सकते हो। समझ में आया इतना? अब इसका मात्रक हम देखते हैं। तो मात्रक इसका जो होता है, ये समझो मोलर चालकता का मात्रक लिखा हुआ यहाँ पर, ये है साइमन मीटर स्क्वायर मोल का इनवर्स। ठीक है। ये एक्स्ट्रा लिखा है कि आया कैसे, इसको हम निकाले कैसे हैं, ये ज़रूरत का नहीं है, पर आप इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे आपके पास था कप्पा, कप्पा का मात्रक क्या होता है? साइमन मीटर इनवर्स। और यहाँ पर ये मोलरता है, तो ये लीटर पर मीटर क्यूब हो गया, मोल लीटर पर लीटर हो गया, इस तरह से है। इसको यदि आप काटोगे तो देखो, ये लीटर की पावर 1 है, यहाँ लीटर की पावर -1 है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी? ये मीटर, ये मीटर का क्या है? घात 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +3। -1 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2। साइमन तो पहले से है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? साइमन। अब ये मोल बटे में है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। ये निकालने का तरीका दिया है, बाकी आपको इससे साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इसका क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है। अब यही मात्रक पूरा का पूरा लिखा हुआ है, बस जहां मीटर है वहां पर क्या लिख देना है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो, यहाँ मीटर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरली हम जो विलियन है उसको हम बहुत दूर नहीं रखते, ज़्यादा दूरी पर इलेक्ट्रोड नहीं होते, कम दूरी पर होते हैं, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। ठीक। तो सेंटीमीटर में ये रहेगा और मीटर में ये रहेगा। ठीक है। अब यदि हम एक साइमन मीटर स्क्वायर मोल को सेंटीमीटर में बदलें तो कितना होता है? 10⁴। ये किस में है? मीटर में। ये किस में हो गया? सेंटीमीटर में। इसका मान ये 10⁴।
यदि इसको उल्टा कर दें, माने सेंटीमीटर वाला इधर कर दें, मीटर वाला उधर कर दें, तब ये 10 की घात क्या हो जाता है, -4। तो पूछ सकता है कि एक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का मान सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में दे दीजिए, तो 10 की घात -4, या मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर में देना है तो 10 की घात ये 4 हो जाएगा। इस तरह से इसको आपको याद रखना है।